डियर स्टूडेंट, आई एम तमन्ना हुसैन फ्रॉम द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर। द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 पर चर्चा किए थे और उसको ख़त्म किए थे। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्लास 10th के फुल कोर्स कराया जाएगा और जो है कि इस टॉपिक पे जो है कॉन्सेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज आपको जो है क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि यदि आपने इसके पहले वाले एक्सरसाइज 4.3 4.2 को नहीं किया है तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसमें जो है बेसिकली द्विघाती सूत्र और पूर्णवर्ग विधि जो इस चैप्टर में सबसे खास विधि है, और फैक्टराइजेशन विधि, इन तीनों विधियों की यदि आप पढ़ाई नहीं किए हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देखें और समझें। और यदि आप उस सबको किए हैं तो ये आज का क्लास आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमें पढ़ना है 4.4। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यानी कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तभी जो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है, यदि नहीं है तो नहीं बताना है। तो इसके पिछले ही क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जिस कि कब जो है किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं, असमान होते हैं, या उनका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, यदि आपने क्लास आपने अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जो है द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए सीख सकते हैं। फिलहाल आइए हम यहाँ भी थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। यदि d ग्रेटर देन हो 0 के तो मूल जो होता है वास्तविक और असमान होता है। असमान यानी असमान होता है, यानी कि जैसे मूल आएगा 3√4, 3, 5, ये जो है असमान हुआ। ठीक है, इस तरह से अलग अलग आए तो इसे असमान कहते हैं। ठीक है, यदि डी का वैल्यू बराबर हो 0 के तो मूल जो होता है वास्तविक होता है और समान होता है। सब कुछ 2, 2, 4, 4, 0, 0, 5, 5 ऐसे जो है उसका मूल हो सकता है। ठीक है, बराबर होगा। यदि डी छोटा हो 0 से तो ये अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है, इसका जो है अस्तित्व नहीं होता है। यानी अब हमें पता चल गया कि जब भी द्विघात समीकरण का वैल्यू डी से बड़ा हो या डी के बराबर हो तभी जो है हम उसके मूलों की प्रकृति को बताएंगे, अथवा यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा हो तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप वहां से देखिए उसी सूत्र वाले क्लास में जो है हमने इसका चर्चा किया, वहां से आप इसको फुल कंसेप्ट के साथ वहां से समझ सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर इसी x² -4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है जी, हाँ, ये क्वेश्चन है 3x² -4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा जी, विवेचक। विवेचक निकालना होगा। विवेचक क्या होगा जी, d = b² -4ac, क्योंकि a = क्या है जी 3, b = क्या है -4√3, c = क्या है 4, c = क्या है 4। ठीक है, आइए d = b² -4ac पर इसको रख दीजिए। b का वैल्यू -4
-4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, ठीक है। ये हो जाएगा 48 माइनस ये भी हो जाएगा 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसलिए चूंकि d बराबर 0 पे, इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। वास्तविक और समान जब होगा तो अतः द्विघाती सूत्र से जो है हम इसको ज्ञात कर लेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है। इसको -b का वैल्यू रखिए तो -b है हमारा -4√3 प्लस माइनस √0/2 × 3, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 4√3/6, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6 बराबर हो जाएगा 2√3/3। अब देखिए इस 3 को जो है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो देखिए तो 2√3/√3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 से √3 गुणा होगा तो √3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक 3 से एक √3 कट सकता है, अर्थात क्या 2/√3, ठीक है। अतः द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 के मूल क्या आ जाएंगे जी 2/√3, 2/√3। आप कहिएगा कि 2 बार √3 क्यों, क्योंकि मूल समान है तो एक ही जैसे होंगे, ठीक है। तो 2/√3 आया है तो दूसरा मूल भी क्या होगा 2/√3 होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला वाइज, ठीक है। लेकिन आइए एक शॉर्टकट भी मैं बताता हूँ आपको। सपोज कि मिटा देते हैं यहाँ से, ये तो हमने ऐसे निकाला। यदि यहाँ तक यदि हमें पता हो गया कि मूल क्या जी वास्तविक है और समान है, ठीक है, तो इसको हम एक और शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, जो कि होता है x बराबर -b/2 है, ठीक है। तो -b का वैल्यू रख दीजिए -√4 × √3/2 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ये माइनस एक बार और होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3/6, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√3/6। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 2√3/3, ठीक है। इसको जो है हम लिख सकते हैं 2√3/√3 × √3, 3 से 3 कैंसिल क्या हो जाएगा 2√3। तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाकी के इसके क्वेश्चन को जो है आपके होमवर्क के लिए हम छोड़ रहे हैं, यदि आप उसको ट्राई कीजिएगा, यदि नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हो सके। यानी इस क्वेश्चन में हमें इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करना और बताना है कि k के किस मान के लिए जो है द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 2x² + kx + 3 बराबर 0। क्वेश्चन है हमारा 2x² + kx + 3 बराबर 0। तो अगर हम बताना है इसको कि इसके k के किस वैल्यू के लिए जो है
द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब आते हैं जी, जब उसके विवेचक का मान शून्य के बराबर आता है तो। ठीक है, अर्थात विवेचक का सूत्र क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जब 0 के बराबर आता है तभी तो द्विघात समीकरण का मूल जो है क्या आता है, द्विघात समीकरण का मूल जो है बराबर आता है। ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बराबर 0 होगा तभी तो जाके जो है इसके मूल जो है वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, या b के जगह पे क्या है जी, क्या है k का वैल्यू है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे क्या है 2 इंटू सी के जगह पे क्या है जी 3 बराबर 0। ठीक है, इसको k का स्क्वायर माइनस 4 के 12 दूनी 24 बराबर क्या हो जाएगा 0, या k का स्क्वायर ये उधर जाएगा तो 24। ठीक है, या k से स्क्वायर हटेगा इधर जाके क्या चढ़ जाएगा रूट 24। ठीक है, 24 का यदि हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 24 को फैक्टर कर दीजिए तो ये हो जाता है 2 12 2 6 2 6 12 तो 2 3 6। ठीक है, यानी 24 का फैक्टर हो जाएगा क्या जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, या के बराबर रूट अंडर 24 के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं तो लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसमें से एक पेयर लग रहा है तो एक पेयर जो है बाहर निकल जाता है, जो बाकी बचता है अंदर इंटू हो जाता है, यानी 2√6। यानी इसलिए के बराबर हो जाएगा 2√6 आंसर। ठीक है जी, इस तरह से जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2 है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, सेम वही प्रोसेस हम जानते हैं कि पहले इसको एक काम करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़िए तो ये क्या हो जाता है जी, के एक्स स्क्वायर होगा के इंटू 2 तो 2 के एक्स होगा प्लस 6 या 6 रहने दीजिए। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये इस रूप में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अर्थात अब इसका जो है मूल समान तभी हो सकता है जब इसके विवेचक का मान डी बराबर 0 हो। ठीक है, तो क्या लेके चलेंगे, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेके चलेंगे। तो बी स्क्वायर के जगह पे क्या जी माइनस 2kx, सॉरी बी की जगह पे क्या है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या है जी k इंटू सी की जगह पे क्या है 6 बराबर 0। ये होता है हमारा 4kx स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के बराबर क्या हो जाएगा जी 0। ठीक है, ऐसे करते चलिए, या 4k स्क्वायर को इधर आने दीजिए, इसको जो है उधर भेज दीजिए 24k। अब देखिए दोनों बगल जो है के है तो के से ये स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात क्या बच जाएगा 4k बराबर 24। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा जी, के बराबर 24/4 अर्थात 6। इसलिए के इजकल टू क्या हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, कुछ विशेष नहीं है। यदि आप द्विघाती सूत्र जानते हैं और मूलों का अस्तित्व को चेक करना जानते हैं, विवेचक निकालना जानते हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या दिया, क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सपोज कि आम की बगिया, और इसमें कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। अर्थात यदि फिगर पे समझे
तो फिगर पे समझे तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई को सपोज लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई सपोज हमने x मान लिया, ठीक है, और लंबाई तो हमारी क्या हो जाएगी जी 2x होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई ये है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई चौड़ाई हमने x माना तो लंबाई 2x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, तथा इसलिए क्या हो जाएगा जी लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 2x, ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो अर्थात इस लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी L इंटू बी बराबर होता है क्या क्षेत्रफल होता है। तो सपोज कि L हमारा क्या है जी, B हमारा x है, L हमारा क्या है 2x है और B हमारा क्या है x है, बराबर ये क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। या ये हो जाता है 2x स्क्वायर बराबर 800, ठीक है, या x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है जी 800 बटा 2, तो ये क्या हो जाता है जी 400, या x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है जी 400, या x के स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ जाता है रूट 400, ठीक है। अब देखिए इस 400 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये आएगा +-20। अब देखिए +-20 आएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा। तो अब बताते हैं कि 20 जो है किसी भी लंबाई को मापिएगा तो क्या माइनस में मापिएगा, नहीं, इसलिए जो है इसके माइनस वाले भाग को हम लेके नहीं चलेंगे। अतः इसलिए या अतः बगिया आम की बगिया की चौड़ाई जो है क्या है जी चौड़ाई बराबर x बराबर क्या हो जाएगी जी +20 मीटर, ठीक है, +20 मीटर। क्यों, क्योंकि किसी भी दूरी के हम निगेटिव लेके नहीं चल सकते, क्योंकि दूरी निगेटिव में नहीं होती है, तो इसलिए इस माइनस वाले पार्ट को छोड़ देंगे। इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा जी, लंबाई बराबर 2x बराबर 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर, ठीक है। आंसर कुछ तो नहीं है, यदि पीछे का एक्सरसाइज आप किए हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, ठीक है। जरा एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ऐसे तो मैंने इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन आया है उम्र वाला। तो सपोज सबसे पहले तो हम आपको बार बार कहते हैं कि जो चीज निकालने के लिए कहे उसको मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें वर्तमान आयु कह रहा है तो वर्तमान आयु मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा यहाँ पे कि सपोज कि ए और बी दो मित्र हैं, ठीक है, और इनके उम्र का योग जो है यानी जोड़ने पर जो है 20 वर्ष के हो रहे हैं, ठीक है। सपोज यदि मैं कहता हूं कि ये जो है 5 वर्ष का है, बी जो है 5 वर्ष का है, तो ए कितने वर्ष का होगा, तो आप कहिएगा कि सर 15 वर्ष का, ठीक है। या मैं कहूं कि बी जो है ए जो है 10 वर्ष का है, ठीक है, तो बी कितने वर्ष का होगा जी, तो आप कहिएगा सर 10 वर्ष का, ठीक है। चूंकि इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 20 आता है, ठीक है। सपोज यदि मैं कहता हूं कि इसका उम्र 15 वर्ष है, तो इसका उम्र क्या होगा, तो क्या कीजिएगा 20 में से 15 को घटा दीजिएगा, तो यानी 5 और 15 को जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, ठीक है। अर्थात जो है आप क्या कर रहे हैं कि 20 में से 15 को, 20 में से 10 को, 20 में से 5 को घटा दे रहे हैं, तो इसका उम्र निकल जा रहा है। ठीक वही प्रोसेस से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिएगा जरा सॉल्यूशन। माना कि
पहले मित्र, दो मित्र है ना, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। मैंने मान लिया कि पहले मित्र की आयु जो है एक्स वर्ष है, तो आप ही बताइए क्या होगा दूसरे मित्र का। इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी जी, अरे दोनों का योग 20 वर्ष, तो 20 में से x को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वर्तमान आयु पता चल जाएगा दूसरे मित्र का। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व का है, यानी पहले, अब से पहले, अब पश्चात का है तो अब के बाद। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या होगा, 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पहले पहले मित्र का आयु क्या होगा जी, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी जी, x-4 होगा, 4 साल घटा देंगे इसकी उम्र में से। ठीक है, इसलिए दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा जी, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x-4 वर्ष, या इसको कहें तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से कह रहा है कि इनके आयु का गुणनफल कितना है जी, 40 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था जी, 40 वर्ष, तो इन दोनों के 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल कर दीजिए, x-4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। ठीक है, इसको आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको कीजिएगा तो 16 चौके 64 माइनस 64 और प्लस 4x, क्या हो जाएगा जी, प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, या 16x, इसको सजा देते हैं जरा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16x प्लस 16x माइनस प्लस 4x, और ये हो जाता है हमारा माइनस 64 और ये माइनस 48 बराबर 0, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 20x और माइनस 112 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, अब इधर आइए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, डी निकालिए तो जी इसका डी इजकल टू, मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे, तो डी निकालना होगा, पहले विवेचक निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या है जी, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू बी का वैल्यू 112, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 4 एकम में 4, 4 तिके 12, 4 एकम में 4 1 5, 4 एकम में 4, 453। ठीक है, सॉरी 4 दूनी 8, 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4। ठीक है, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस 48। ठीक है, चूंकि डी ग्रेटर डी छोटा है 0 से, इसलिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 का
या इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी यह जो स्थिति है संभव नहीं है, यह जो स्थिति है जो संभव नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन आया है, यानी जिस चीज को मानने की, जो चीज निकालने के लिए कहता है, जिस चीज को निकालने के लिए कहा हम क्या करते हैं जी, उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन इसमें क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है जी, y मीटर। अब देखिए कह रहा है कि परिमाप 80 मीटर, तो लिखिएगा पार्क का परिमाप बराबर, परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई और चौड़ाई पता हो तो 2 अलग अलग है ना, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है जी, परिमाप दिया है क्या जी 80 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 80/2 बराबर एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा 40 बराबर एक्स प्लस वाई, या इसको लिखे ऐसे तो एक्स प्लस वाई बराबर 40। समीकरण 1 हो सकता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन में तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो आइएगा पार्क का प्रश्न से कर देते हैं, यहां कर दीजिए प्रश्न से। अब पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा L इंटू बी। क्षेत्रफल दिया है 400 L x इंटू वाई। ठीक है, या 400 बराबर एक्स वाई के फॉर्म में लिखे तो 400/x हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, ऐसे कीजिए, ये हो जाएगा 400/x बराबर वाई, या y बराबर 400/x हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इसको कर देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या कीजिए कि y का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 40। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है जी 400/x बराबर 40। एलसीएम लेंगे तो x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40 बटा कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40x, या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। इसको फैक्टर कीजिए, क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 20, और यहाँ से 20 कॉमन लीजिए -20, तो हो जाएगा x प्लस माइनस 20। ठीक है, बराबर 0। एक बार क्या करेंगे कि x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा जी 0। दोनों तरह से वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 20, या x माइनस 20 बराबर करेंगे तो x, या x बराबर 20। हर हाल में क्या हो जा रहा है जी
2020 मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, क्या कीजिए कि y बराबर क्या जी, इक्वेशन y बराबर समीकरण 2 y बराबर 400/x या y बराबर 400/20, तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 20 है, तो यानी इसलिए ये y बराबर क्या है जी 20। ठीक है, अब देखिए चूंकि x का भी वैल्यू आया 20, y का भी वैल्यू आया 20, तो लंबाई क्या हो गई, पार्क कीजिए, पार्क की लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई भी हो गई 20, अर्थात लंबाई भी हो गई 20 और चौड़ाई भी हो गई 20। ठीक है, इस तरह से हुआ एक्सरसाइज हुआ खत्म। यदि किसी भी तरह की इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको फिर से आपको रिव्यू कराऊंगा। और यदि आज का क्लास आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।